हेलो इंजीनियर्स। ये हमारा टास्क 46 है, या फिर हम इसे डे 46 बोलने बात ही की है। और आज हमारा डे 2 हो जाएगा। डे 1 कल हमने स्टार्ट कर दिया था 1 जनवरी से। आज भी 1 जनवरी ही है, लेकिन ये वीडियो रात में अपलोड हो रही है। तो बहुत सारे दोस्तों का ये बोलना था कि रात में अपलोड कीजिए वीडियो, ताकि हम लोग सुबह 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी उठते हैं तब से टास्क स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि 8-9 बजे वीडियो अपलोड होती है तो टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए रात में ही अपलोड करने में फ़ायदा रहेगा, ताकि दिन से ये लोग उठ के आसानी से टास्क देख के कवर किया जा सके। तो हमारा एडिट हो जाएगा। और फिर आज तारीख भी हमारी 2 जनवरी हो चुकी है। अब हम लोगों को बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से और अच्छे प्रॉपर वे में तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अब अगर कंसिस्टेंट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए हो तो अभी भी टाइम है, हो जाओ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत कम दिन बचते हैं, 90 दिन में नहीं होती है तैयारी, ये चीज़ मान लो। अभी हो सकती है, अभी बहुत सारी चीज़ें कवर हो सकती है। अभी 5 महीने हैं हमारे पास में, 155 डे करीब करीब बचे हैं एग्ज़ाम के पहले पहले। 155 डे में काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी और बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हमारा फेज़ 7 है। तो आप सब लोग को हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी ही है। कल के टास्क के लिए ये वीडियो आज से ही मैंने अपलोड कर दी है, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग क्या करना है, स्टील में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पहला चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार क्वेश्चन आए भी हुए हैं, तो इसकी बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर है। इसको पढ़ने में 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे, लेकिन ये 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको कवर करने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि हमारा 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो हमारे 100% कवर हो जाएंगे। उसके बाद फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में हमको पढ़ना है वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो एक चीज़ मैंने देखी है एसएससी के एग्जामों में या फिर और भी एग्जामों में, जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोगों को वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं जो 100% आते हैं। भले जो कभी कभी आते हैं वो छूट जाएं, लेकिन जो आते हैं प्रॉपर तरीके से वो हमको 100% बनने चाहिए। तो हम लोग क्या करना है, वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्स एंड कन्वेंस, ये हम लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है। इसको पढ़ने में भले 2-3 घंटे लग जाएँ, क्वेश्चन भले छूट जाएँ, लेकिन ये थ्योरी हम लोग की बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को वाईसीटीए की बुक अपनी ओपन कर लेनी है और इसमें 20 क्वेश्चन स्टील के कर लेने हैं, जनरल डिज़ाइन के। और फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन कर लेने हैं वाटर डिमांड वाले। उसके बाद सेम एसएससी जेईई की बुक में भी करना है, स्टील के 20 क्वेश्चन कर लेने हैं और एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के 20 क्वेश्चन कर लेने हैं, ताकि हम लोग के पीवाईक्यू भी कवर होते जाएँ और चीज़ें भी आसानी से सॉल्व होती जाएँ। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई है हमारी वन डे वन सब्जेक्ट की। तो वन डे वन सब्जेक्ट की जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम लोगों को क्या करना है, आज हाइड्रोलॉजी कवर करना है। कल हम लोगों ने इरिगेशन कवर कर लिया था, अब हाइड्रोलॉजी कवर करने की ज़रूरत है। ऐसे ही चीज़ें हम लोग रिपीटेड करते जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की दिमाग में एकदम बैठी रहेगी, तो फटाक से वो क्लिक कर जाएगी। इसमें क्या है कि एकदम हैंडबुक से देखनी है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको, 30 मिनट से 60 मिनट तक ही देना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम। इससे कम ही दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 30 से 60 के बीच में कितना भी टाइम चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेने हैं, टेबल देख लेनी है, ज़्यादा कुछ थ्योरी देखने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से देख लेना, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग की चीज़ें रिवाइज हो जाए। अब इसके बाद हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाई है हमारी एसएससी जेईई की। इसमें क्या है, हम लोग एक पेपर को 3 दिन या 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग कर रहे थे 9 अक्टूबर शिफ्ट 1 का 2023 का पेपर कर रहे थे, जिसमें हम लोग 90 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। तो आज हम लोगों को इसके 10 क्वेश्चन कर लेने हैं और जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं इसको हम लोगों को देख लेने हैं। इनके सॉल्यूशन भी देख लेने हैं, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार ये देख लेना, तो उससे पॉलिटी के कैसे पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के ये कैसे पूछे जा रहे हैं पता चल जाएगा। तो एक आइडिया भी लगते जाएगा और क्वेश्चन भी हमारे कवर होते जाएंगे। इससे ज़्यादा चीज़ें कवर होंगी और डबल स्पीड में हम लोग एसएससी जेईई पीवाईक्यू इससे निपटा देंगे। उसके बाद फिर बायोलॉजी में आज हम लोगों को और बायोलॉजी और फिजिक्स में आज हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन कौन से करनी है, सबसे पहले हम लोगों को सेल के पीवाईक्यू करने हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम के इसके पीवाईक्यू कर लेने हैं, क्योंकि ये चैप्टर की थ्योरी हम लोगों ने अच्छे से कवर कर ली है। तो इनके क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन और साउंड, इसका हम लोग को फिजिक्स के पीवाईक्यू कर लेने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीवाईक्यू करने कहाँ से हैं, तो देखो अभी ठीक ठाक एक ही बुक मिली है, पिनेकल की बुक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो ये वाली बुक ऑनलाइन मिल जाए, मतलब ऑफलाइन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, और ग्रुप में अपलोड है भी पहले से, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर अगर अपने पास में लूसेंट की बुक है तो लूसेंट की बुक से भी किया जा सकता है, या फिर वीडियो लेक्चर देख के भी रिवाइज किया जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है किसी बुक से किया जाए। बाकी पीवाईक्यू हम लोगों को किसी भी हालत में कर लेने हैं। और पीवाईक्यू कौन से रहेंगे, एसएससी के रहेंगे, जीडी के रहेंगे, सीजीएल के रहेंगे, सीपीओ के रहेंगे, एमटीएस के रहेंगे, सीएचएसएल के रहेंगे और सीजीएल के रहेंगे। ये सारे
एसएससी के एग्ज़ाम के टीसीएस के पैटर्न वाले वो सारे पीवाईक्यू रहेंगे हमारे। तो हम लोगों को पीवाईक्यू कर लेने हैं, इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ध्यान रहे पूरे पीवाईक्यू नहीं करने हैं, इनके ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लेना। इसके सेल के 20 क्वेश्चन कर लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के 20 क्वेश्चन कर लिए, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के कर लिए 20 क्वेश्चन, और साउंड एंड वेव इसके 20 क्वेश्चन कर लिए। तो ये चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। इसको करने में मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे से भी कम टाइम लगेगा। तो 2 घंटे से कम टाइम, लगभग 2 घंटे में हम लोग को ये चीज़ कवर कर लेनी है। उसके बाद फिर रीजनिंग में आज हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा पढ़ना है एनालॉजी। एनालॉजी और मिसिंग नंबर, ये कुछ चैप्टर हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं पेपर में, क्योंकि इनके कंसेप्ट एकदम से लगते नहीं हैं, इनके लॉजिक जो है हम लोग पेपर में लगते नहीं हैं। इनके लॉजिक तभी लगेंगे जब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, हम लोग को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एनालॉजी जो फ्रेश स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी नया है, और जो पहले कर चुका है उसके लिए भी नया है, क्योंकि एनालॉजी में बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं। स्क्वायर करके कर दिया, क्यूब करके, माइनस प्लस, कुछ भी बहुत सारे कंसेप्ट बन जाते हैं, अपन कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट हम लोग के एग्जाम में रहेगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है एनालॉजी की। तो एनालॉजी के हम लोग को कम से कम 40 क्वेश्चन हम लोग को कर लेने हैं। ध्यान रहे ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट में ही करने हैं। हम लोग को क्वेश्चन देखना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अपना दिमाग लगाना है। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे आ जाना है। उसके बाद में फिर हम लोग को सोल्यूशन देख लेना है। तो इस टाइप से हम लोग चीज़ें करेंगे तो कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि 2 क्वेश्चन में ही हम लोग आधा घंटा लगा दिए, ऐसा नहीं। उस ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट देना है, उतने में बन गया तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम ऐसा वेस्ट करेंगे। एग्जाम में भी हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और अभी भी प्रिपरेशन के टाइम में हम लोग को भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर लॉजिक लग पा रहा है तो ठीक है, नहीं लग पा रहा तो उसका सोल्यूशन देख लेंगे, तो चीज़ें आराम से दिमाग में बैठने लग जाती हैं। अब उसके बाद फिर करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग मार्च 2023 का कल हमने पर करंट अफेयर पढ़ा था, आधे क्वेश्चन, और आधे क्वेश्चन बचे हुए थे, उसको आज हम लोगों को कवर कर लेना है। उसके कवर करने के 2-3 तरीके हैं, मैंने बताए थे। सबसे पहला तरीका है टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज अगर है तो उसमें डायरेक्ट सर्च करके और उसे डायरेक्ट सोल्यूशन देखा जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि वीडियो के माध्यम से, अगर जैसे वीडियो 1 घंटे की है तो आधे घंटे हम लोग कल देख लिए थे, आधे घंटे हम लोग आज देख लेंगे। उसके बाद तीसरा तरीका है मैगजीन से क्या है, चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर हो जाएंगी। जैसे कि मैगजीन में अगर 4 पन्ने हैं तो 2 पन्ने हम लोग जल्दी पढ़ सकते हैं, और 2 पन्ने जल्दी पढ़ सकते हैं। जब चीज़ें हमारी आंखों के सामने से निकलती है तो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक हम लोग की रिटेन रहती हैं, और चीज़ें हम लोगों को एकदम याद होने लग जाती हैं। तो ये भी एक बेस्ट तरीका है, जो भी तरीका सूटेबल हो। अगर पैसे की दिक्कत हो रही है तो हम लोग वीडियो में ही कवर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज भी नहीं ले सकते तो, और मैगजीन भी नहीं ले सकते तो वीडियो तो हम लोग को फ्री अवेलेबल है ना, तो वो हम चीज़ कर सकते हैं। तो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए मैं वीडियो का भी ऑप्शन डाल देता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मैगजीन खरीद पाए या फिर हर कोई टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ले पाए। इतने पैसे भी नहीं हो पा रहे हैं, मान लो कहीं से नहीं हो पाते हैं लोगों के पास में, मैंने देखी है ऐसी सिचुएशन। तो वीडियो के माध्यम से भी वो कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो वाले भी पीडीएफ देते हैं, उस पीडीएफ से भी कवर किया जा सकता है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि ये चाहिए ही चाहिए, वीडियो है तब भी चल जाएगा। ऑनलाइन आजकल इतने सोर्स अवेलेबल हैं कि ऑनलाइन से ही अगर कोई अच्छे से तैयारी करना चाहे तो 100% उसका ऑनलाइन से ही सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद फिर ये टास्क हैं, ये टास्क 100% है समझ लो। तो इसमें कोशिश करना 100 टू 100 करने की। अगर नहीं होते हैं तो 50-60%, जितने परसेंट होता है, 50, 60, 70, 80 जितने परसेंट भी होता है उतने परसेंट कर लेना। हम लोग दोबारा से ये चीज़ें जब रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, ध्यान रखना। लेकिन अभी अपना 100% देने की कोशिश करना जितना हो सके। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए छूटेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे जब हम लोग दोबारा इसमें आएंगे रिटर्न, तो हम लोग चीज़ें कवर कर लेंगे, आसानी से कवर हो जाएंगी। अब उसके बाद आते हैं क्वेरीज़ पे। तो क्वेरीज़ सबसे पहले ये है कि सेल्फ करना है, शेड्यूल बता दो। मुझे मतलब कि टास्क के थ्रू नहीं जाना है, मुझे अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, तो मैं अपने तरीके से करना चाहता हूँ। बस मुझे शेड्यूल बता दो कि मुझे क्या-क्या चीज़ कम से कम इतनी चीज़ें तो करनी है, और बाकी मैं अपनी चीज़ें अपने साथ ही ऐड ऑन कर लूँगा। तो ये कुछ क्वेरी अभी 2-3 दोस्तों के सोर्स के थ्रू मेरे को आ रही है, जो बोल रहे हैं कि नहीं हम लोगों ने काफ़ी पढ़ लिया है, हम लोगों के टास्क वास्क के थ्रू नहीं करना है, हम लोग को बस एक शेड्यूल बता दो कि इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ-यहाँ से कवर करनी है। उसके बाद हम लोग अपना शेड्यूल खुद बना के अपने तरीके से कवर करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या है, देखो सबसे पहले तो हम लोग का जो एग्ज़ाम को समझो, एग्ज़ाम की हम लोग को रणनीति बनानी पड़ेगी। एग्ज़ाम हम लोग का 3 सेक्शन में है। पहला है जीएस, दूसरा है रीज़निंग, तीसरा है टेक्निकल। अब क्या है देखो, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये बंदा बोल रहा है कि मुझे सेल्फ तैयारी करनी है। टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को ज़रूरत है केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 तरीके से करना है, ध्यान रहे। एसएससी जेईई की अगर तैयारी कर रहे हो तो वाईसीटी एई और एसएससी जेईई, ये 2 बुक ले लो ऑब्जेक्टिव वाली। इन बुकों को निपटाते जाओ, जितनी जितनी टाइम प्रैक्टिस हो सके उतनी टाइम करो। और शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होंगे ही, नहीं होंगे तो अपने नोट्स को एक एक बार पलटा लेना। जैसे कि 1 हफ्ते में एक बार नोट्स पलटा लिए उसके, और 1 हफ्ते पहले केवल ये
पीवाईक्यू ही करने हैं इनके। इनसे क्या है, चीज़ें बहुत सारी कवर हो जाएंगी और जो बुक की लैंग्वेज है वो समझ में आने लग जाएंगी। तो टेक्निकल के लिए तो ये हो गया। रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए डेली एक चैप्टर लो। जैसे मैं एक चैप्टर डेली लेता हूँ, तो एक ले सकते हो, 2 ले सकते हो, या फिर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली भी कर सकते हो, जैसा भी तरीका सूटेबल लगे। अगर एनालॉजी हो गया और बहुत सारे कुछ चैप्टर वीक हैं तो उन चैप्टर को पहले स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन लगाओ। और अगर सारे चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, केवल टाइमिंग की दिक्कत आ रही है, तो सीधे एकदम 50/50 क्वेश्चन करो, 100% उससे रिजल्ट मिलेगा। तो रीजनिंग में इस तरीके से किया जा सकता है। उसके बाद आता है जीएस। जीएस हर किसी के लिए एकदम सरदर्द बना हुआ है कि जीएस में क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, एकदम समझ ही नहीं आ पा रहा है एकदम। तो मसला हम लोग को ऐसा सॉल्व करना है कि जीएस जो है, जीएस भी बहुत सारे सब्जेक्ट में है, तो हम लोगों को सारे सब्जेक्ट को ओपन कर लेना है। उसके लिए हम लोग को एक सही सोर्स की ज़रूरत है। तो सही सोर्स ये है कि सबसे ईजी सोर्स लूसेंट हर किसी के पास होगी। एसएससी की तैयारी करते हैं हम लोग तो लूसेंट की बुक तो हम लोग ले ही लेते हैं, भले उसको पढ़ें चाहे ना पढ़ें। तो लूसेंट सबसे आसान माध्यम और सबसे सही माध्यम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की गई है। वो लूसेंट की वो पतली वाली बुक नहीं, जो बड़ी वाली बुक आती है वो वाली बुक होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, ज़्यादा चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। लूसेंट हो गया, उसके बाद मनोहर कुमार पांडे की एक बुक आती है वो हो गई, उसके बाद सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स हो गए। इनमें से कोई भी चीज़ ले लेना और फिर उनकी अगर थ्योरी पढ़ सको तो वो थ्योरी जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करना। एक दिन में एक चैप्टर आसानी से निपटा सकते हो, जैसे मैं 2 दिन में निपटाता हूँ, तो एक दिन में वो चैप्टर कवर करने की कोशिश करो। उसके बाद उनकी पीवाईक्यू लगानी है, और पीवाईक्यू लगाने की सबसे सही बुक है पिनिकल की बुक। तो पिनिकल की बुक लो और फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में। जैसे आज ये थ्योरी पढ़ दिया, आज मैंने साउंड पढ़ दिया, तो साउंड के क्वेश्चन आज के आज ही मैं लगा लूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि पूरे क्वेश्चन ही लगाने हैं। उसमें अगर 100 क्वेश्चन है तो अपन को डेली 20 क्वेश्चन ही लगाने हैं, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 50-60 चैप्टर होंगे। जब रिपीटेड मोड में आओगे तो 50-60 चैप्टर दोबारा कर लोगे। मतलब कि समझ लो कि ये हमारे पास जो 150 दिन है, इनमें 2 बार उस चीज़ों को रिवाइज़ कर सकते हो, आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब एक और क्वेरी ये है कि अब करना है पर केक नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल अब टाइम का वेट मत करो। अब बिल्कुल टाइम हो चुका है, बिल्कुल यही एकदम परफेक्ट टाइम है। कल से नहीं तो आज से स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है। जब तक कि एग्ज़ाम डेट के नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक आराम से कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी करोगे उतना बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। अगर देखो हमसे अगर शुरू से ही जुड़े रहते तो आज 46 डे हो चुके हैं, 46 डे में कहाँ लेवल पहुँच गए होते, ये चीज़ सोचो ना। अब लेकिन ये चीज़ वेस्ट हो चुकी है, तो इसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है एकदम। अब फिर से स्टार्ट करो, बिल्कुल आसानी से चीज़ें कवर हो जाएंगी। अभी भी 150+ डे है, तो आसानी से ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। बिल्कुल धीरे धीरे ही पढ़ना है, एकदम से बर्डन मत लेना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस आसानी से जो चीज़ें हैं, छोटे छोटे टास्क डेली की कवर करते जाओ, आसानी से पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ 130+ नंबर 100% आएंगे। बस ये है कि टास्क आसान एकदम फॉलो करते जाओ, कोचिंग से एंगेज हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। एकदम तरीका बहुत ही सही तरीका है ये। इस तरीके से अगर करोगे 100% रिजल्ट मिलेगा और 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर नॉन टेक में इतना फोकस क्यों? नॉन टेक में इतना फोकस इसलिए है क्योंकि ये नॉन टेक हम लोग के जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवे के एग्ज़ाम जो आने वाले हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान का जो एग्ज़ाम आने वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो आने वाला है इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमारा एसएससी जेईई का एग्ज़ाम जो आने वाला है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक नॉन टेक से हमारी ये 4-5 एग्ज़ाम कवर हो रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि ये नॉन टेक पढ़ने का हमारा मेन पर्पस एसएससी जेईई क्लियर करना तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ और भी एग्ज़ाम हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर हो रही है। ये चीज़ें इनमें भी पूछेगी। अभी जो पढ़ोगे ये चीज़ें इनमें भी काम आएँगी। तो जो मेहनत है हमारी वेस्ट नहीं जाएगी। अगर इसमें का इसके क्वेश्चन नहीं बने तो इनके इनके किसी न किसी के क्वेश्चन हमेशा फँसेंगे। और मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कर लो, 100% एकदम अच्छे से अच्छा स्कोर करोगे। 50 में से कम 30 प्लस तो 100% ले आओगे। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो बाई लक बाई चांस रहते हैं, लेकिन उसकी भी हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 1 साल करंट अफेयर इतने अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ नहीं छूटेगा। 100% हम लोग का रिजल्ट आएगा और अच्छे से अच्छा नंबर हम लोग स्कोर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर बहुत मस्ती कर ली, अब पढ़ना है बिल्कुल। अब इसी सोच में लग जाओ। अब भी अगर सोच लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एक कविता भी इस तरीके से रहती है कि मिल जाएगी मंजिल भटकते-भटकते ही सही, भटके तो वो हैं जो चले ही नहीं, इस टाइप से कुछ है। तो वैसा ही है, अगर चलोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी, अगर नहीं चलोगे तो फिर कहीं भी नहीं पहुँचोगे। और अगर अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कुछ अच्छा ही लिखा है लाइफ़ में, इसलिए नहीं हो पा रहा है। ये चीज़ एक पॉजिटिव वे में लेके चलो। ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे दोस्तों का हो रहा है, इसका हो गया सिलेक्शन, उसका हो गया सिलेक्शन, इसका वहाँ हो गया, इसका वहाँ हो गया। तो वो चीज़ देखो, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो पटवारी में सिलेक्शन होने के बाद भी टीचर की वैकेंसी निकल रही है तो उसको जॉइन कर रहे हैं, उसको छोड़ के। तो ऐसे हैं, कई रेलवे में सिलेक्ट हो गए हैं, उसके बाद एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और उसमें जा रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ लग गए हैं, उसके बाद तैयारी करके दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको सही जो अपना एम है उनका,
एम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कंफर्ट जो है वो मिल नहीं पा रहा है, उनको उस काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो अपने को जिस काम में मज़ा आता है वो है टेक्निकल फील्ड। अपन टेक्निकल फील्ड से ही काम करना चालू किए हैं और हम लोग कॉलेज में भी इतनी सारी चीज़ें सीखे हैं, हर चीज़ हम लोग का दिमाग जो है उसी लेवल के लिए ट्रेंड हो चुका है। तो हम लोग दूसरी काम में अगर जाएँगे भी तो हमारा उस तरीके से मन नहीं लगेगा। तो हम लोगों को क्या है, केवल टेक्निकल ही हो सकता है। इसलिए अगर अब भी पढ़ाई करते हो तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस ये है भाई कि तैयारी में बिल्कुल लगे रहो, तैयारी छोड़ना नहीं। डेली कंसिस्टेंट स्टडी करते रहो, 100% नहीं तो 40%, 50% जितने परसेंट भी हो उतना कवर करो। सिलेक्शन बिल्कुल 100% होगा। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।